नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो बॉक्स की चुनावी यात्रा में। और आज हम हैं बीकापुर में मोटी समस्या ये समझते हैं कि कैसे यहाँ पे लोगों का वोट कट रहा है। अच्छा, प्रशासन का ये लोगों का ये कहना है कि प्रशासन का ये दायित्व था कि यहाँ पे जो भी 80 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं या महिलाएं हैं उनका वोट घर पे जाकर डालना था, वो भी नहीं डाला है। वो लोग बूथ पे ला रहे हैं, लोग कार्यकर्ता ही जिस पार्टी के हैं या फिर सामाजिक जो लोग हैं वो परिजन जो हैं वही उनको बूथ पे ला रहे हैं वोट डालने के लिए। तो ये इनकी समस्या है। और समझते हैं कि यहाँ पे प्रशासन, बिलकापुर में प्रशासन की क्या ढिलाई रही है जिसकी वजह से ये जो वोटिंग परसेंटेज है ये नीचे जा रहा है। जी, आपसे सर शुरू करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्याम नारायण पांडे, मैं अधिवक्ता हूँ। यहाँ प्रशासन की इतनी घोर लापरवाही थी। निर्वाचन विभाग के जो कर्मचारी नियुक्त किए गए थे, जैसे इनका बूथ लेवल अफसर जो होते हैं, इनकी घोर लापरवाही से। कौन है यहाँ पे? हमारे यहाँ बूथ संख्या 379 और 381 श्रीमती कंचन गुप्ता जी हैं। वो जो है हर घर में इनको पर्ची वितरित करना चाहिए, मतदाता पर्ची वितरित करनी चाहिए थी। इन्होंने वितरित नहीं किया, अपने दायित्वों का भली भांति पूर्वक निर्वहन नहीं किया। मृतक मतदाताओं का नाम अभी सूची में सम्मिलित है और इस प्रकार की लापरवाही हुई है कि 379 के मतदाताओं को 379 में नाम अंकित कर दिया गया, 381 के मतदाताओं को 382 में सूची में नाम सम्मिलित कर दिया। इस प्रकार से इतनी घोर लापरवाही हुई तो मतदाताओं को भटकना पड़ रहा है। जहां वो परंपरागत रूप से जिस बूथ पे अपना वोट डालते थे वहां जा रहे हैं तो पता चला वहां उनका मतदाता सूची में नाम ही नहीं है, तो उनको भेजना पड़ता है, भाई 382 वाले में देखो। 382 में जा रहे हैं, करें भैया 380 वाले में देखो। इसलिए मतदाता बहुत ही परेशान हो रहा है, बहुत ही भ्रमित हो रहा है। और कि 379 में पता चला कि पति का वोट है तो 381 में पत्नी का वोट हो गया। अच्छा, 385 में उसकी पुत्री का वोट हो गया। तो इसमें एक ही परिवार का 3-3 जगह, 2-3 मतदाता सूची में नाम आ गया। कम से कम एक मोहल्ले का नाम, एक परिवार का नाम, एक मतदाता सूची में, एक मोहल्ले में सीरियल वाइज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। जितने भी 379 वोटर थे उसमें से 30% 40% को 381 में भेज दिया गया, जबकि वो आज तक 379 में ही वोट करते थे। BLO से शिकायत करी, BLO से अभी शिकायत करने से उनके हाथ पाँव फूल गए, उनका अभी हम कुछ नहीं कर सकते इस समय, ये स्थिति है। और BLO छोड़ करके बूथ भाग गया, कुछ पता नहीं चल रहा है उसका कहाँ है। BLO बूथ पे नहीं है, नहीं है, BLO भाग गई महिला है, महिला और लड़की भी है। दो स्थिति इतनी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। निर्वाचन विभाग की जो अधीनस्थ ये BLO बूथ लेवल कर्मचारी थे कि बहुत ज़्यादा युवाओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। नुकसान जो है इसमें बीजेपी सरकार की हुई है, ज़्यादातर नुकसान जो है बीजेपी सरकार की हुई है। कारण सर? कारण यही है कि जो है हिंदुओं का जो है वोट काट लिया गया है। और जो है जैसे हम ब्राह्मण हैं, हम जो है वैश्य हैं, हम कशौधन हैं, तो हमारा वोट काट लिया गया है। और जो अदर लोग हैं उनके वोट नहीं कटे हैं। किनका? अब जैसा उसको नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो मामला NT में आता है, इसलिए ऐसा उचित नहीं है। जी, लेकिन विशेष पार्टी के लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार का कृत्य किया गया है। सरकार को बदनाम करने की मंशा है। मिला हुआ है? नहीं, जो कर्मचारी हैं लोकल, छोटे छोटे कर्मचारी हैं, उनकी लापरवाही है। उन्होंने अपने दायित्वों का भली पूर्वक निर्वहन नहीं किया। पेंशन तो तनख्वाह तो लिया मालटाल, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जो उनकी जिम्मेदारी थी। जैसे जो 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, जो विकलांग मतदाता हैं, शासन की ये निर्वाचन विभाग की मंशा थी। आप क्या जी, नाम बताइए। गाँव में राम किशुन राय, हमारे गांव में 2-3 बुजुर्ग थे। एक बहुत मोटी औरत है, उसका भी नहीं लिए, वहाँ पर गया, घर पर वोट लिए। और एक औरत के लिया भी कहा गया कि इनका भी वोट ले लो, तो नहीं लेके आए, कहीं ना हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है। और एक और बुजुर्ग थे, उनका भी नहीं लिए, बताया भी गया। वोट नहीं डलवाया उनको, आपको लेके जाना पड़ा? लेके वो आई नहीं, कहीं हम अब जाएंगे ही नहीं, कहीं वोट डालने ही नहीं गए वो? नहीं गए, क्या करें, मजबूरी है। कौन लेके जाए भाई? मोटी औरत को या तो गाड़ी हो या तो हम मोटरसाइकिल चला जाए तो ऊपर बैठाई। इसलिए परेशानी है गांव में, क्योंकि अब की परेशानी ज़्यादा हुई वोटिंग के, हद से ज़्यादा। क्यों गांव में पर्चियां भी नहीं पहुंची हैं। कि यहाँ पर छटाई कराओ 2 घंटा, उसके बाद वोट डालो, तो इसलिए बहुत परेशानी हुई। अब की बहुत ज़्यादा वोट खराब हुआ है, क्योंकि सब परेशान हैं। इसलिए आप भाजपा जो है वोट कम पड़ा है। अच्छा, इसमें आप बता भी रहे हैं कि भाजपा का वोट? बिल्कुल, हाँ, बता दे रहे हैं।
अच्छा, समाजवादी पार्टी वालों के पास जाओ, उनको हाँ, भी ये शिकायत है, वो कह रहे कि हमारी पार्टी का काट लिया। नहीं, समाजवादी पार्टी का ज़्यादा वोट नहीं पड़ा है अच्छा, जी, भाजपा का वोट पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। भाजपा को लड़ाई में है, भाजपा ही जीतेगी। महाराज जीते कोई भी। जी, जी। आप बताइए कि इसमें क्या कहेंगे आप? जी नहीं, इसमें पड़ रहा है, वोट पड़ रहा है, केवल ये है समाजवादी पार्टी वालों ने, जो कार्यकर्ता जो अधिकारी लोग हैं उनको ज़्यादा उत्पीड़न कर रहे हैं भाजपा वालों को। जी, आप क्या कहेंगे? जो इलेक्शन कमीशन है उसकी ये जो व्यवस्था रही है, इस व्यवस्था में क्या कहेंगे आप? इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये हमारे लोकल लोगों की कमियां हैं। इलेक्शन कमीशन नहीं आता है हम लोगों का परसीमन करने, हम लोगों की BLO लिस्ट बनाने, वो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं होता है। हमारे लोकल नगर पंचायत है हमारी बीकापुर, वहाँ के लोग, वहाँ के चेयरमैन, वहाँ के जो है कर्मचारी, उनका कार्य होता है, उनकी अध्यक्षता में ये कार्य किया जाता है। उस लेवल पे ये कमियां हुई हैं जो बगल के द्वारा आप सुन रहे हैं। तो ये आपने मान के चलिए ये जो है तो एक मान के चलिए व्यवस्था की गड़बड़ी है ना, कि मान के चलिए 80 साल की कोई बुजुर्ग है तो ये होता है कि भाई इलेक्शन कमीशन वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे वोट डलवाएगा, ये सब करवाएगा, वो तो हुआ नहीं। देखिए ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है। इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश पे जिसको ये काम करना था वो लोगों ने इस काम को नहीं किया है। उनके खिलाफ शिकायत होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उनका वेतन भत्ता सारा कुछ रोका जाना चाहिए और उनको हर हाल में सस्पेंड किया जाना चाहिए नौकरी से। हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपका क्या कहना है सर इस पे? हम यही चाहते हैं जो सबकी शिकायत है आपके चैनल के जरिए सबके पास पहुँचे और लोग देखें, ये आने वाले समय में ये फिर दूसरा चुनाव में दिक्कत परेशानी न झेलना पड़े। ये जो व्यवस्था है मैं तीसरे चरण से देखता हो रहा, तीसरे चरण में भी ये स्थिति थी, चौथे में भी सबकी शिकायत, पाँचवें में भी यही आ तो रही ये परेशानी दूर होना चाहिए ना जनता का। और जनता सब पढ़े लिखे रहते नहीं, कुछ लोग कहाँ जाए, कहाँ ढूंढे। मान के चलिए कोई वोटर आ रहा है और उसको 1-1.5 घंटे तक पर्चियाँ नहीं मिल रही है, परेशान होता तो क्या करेगा? वो तो मजबूरन चला जाएगा घर, क्या करेगा? नहीं मिलेगी पर्ची क्या करेगा? यहाँ बैठा वहाँ किसी को है नहीं। जानवर कोई छोड़ के आता, कोई अपना जानवर छोड़ के आ रहा, बच्चे लोग को छोड़ के आ रहा वोट डालने के लिए। और सुबह सब कहा जाता, सरकार कहता साहब पहला वोट डालिए उसके बाद दूसरा काम करिए, तो छोड़ के आते पता लगा कि 2-2 घंटा यहाँ वेटिंग में उनको खड़ा होना पड़ता है। तो सब पे दोबारा आते हैं। सर आपका जी, आप पे आ रहा हूँ, आपका नाम? सिरोतल सिंह जी, आप क्या कहेंगे इसमें? आप अच्छा, आपके घर में बताइए पहले वोट कितना है टोटल? अरे हमारे घर में चार वोट था, 2 कट गया है, दो ही कट गया है? हाँ, 2 ही पड़ा है। बहू और पुत्र का कट गया है जो 25 साल के नीचे नहीं है। उनका वोट कट गया है? हाँ, उनका वोट कट गया। दो बहू कट गया है। हाँ, उनका भी कट गया है। पड़ोसी व्यवस्था पे आप क्या कहेंगे? अरे व्यवस्था BLO हमारे यहाँ की ठीक नहीं है, इसका ट्रांसफ़र तो जरूर होना चाहिए। क्या करें आप, बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था थी, जैसे कि आदमी को चाहिए था, बुजुर्गों के नहीं आ रहे हैं, बुजुर्गों को लाइन में खड़ा करवा